हेलो जेडबल एंड नीट एस्पिरेंट्स। जैसे कि मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे क्वेश्चन पूछा था कि विच टॉपिक डू यू वांट अ वीडियो ऑन एंड somebody replied motivational. So in this video we are going to talk about how to do the hard things and not waste our potential in life. So let's start this video. देर आर टू कॉमन इश्यूज जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स फेस करते हैं। फर्स्ट, मेजोरिटी लोगों के पास कोई क्लियर गोल नहीं होता लाइफ के अंदर। कोई क्लियर गोल नहीं है कि मुझे कितना स्कोर करना है, मुझे कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है। हम में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई भी कॉलेज मिल जाए। एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास क्लियर गोल तो है बट दे आर नॉट डूइंग द रिक्वायर्ड थिंग्स विच आर नेसेसरी टू अचीव दोज गोल्स। एंड इन्हीं दोनों इश्यूज को हम आज के इस वीडियो में टेकल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, हैविंग अ क्लियर गोल इन लाइफ इज लाइक हैविंग अ क्लियर डेस्टिनेशन। अगर मंजिल पता हो, कहाँ जाना है वो पता हो, तो वहां तक जाने का रास्ता हम ढूंढने की कोशिश करते या फिर बनाने की कोशिश करते। बट वी एज स्टूडेंट्स बीइंग्स मेजोरिटी ऑफ अस आर लेजी एंड हमें फीलिंग ऑफ फेलियर भी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ लेजीनेस जो गोल हमने डिसाइड किया है उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत ही नहीं करते। और जब हम उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे तो वी स्टार्ट फीलिंग लाइक अ फेलियर एंड हमें वो फीलिंग भी बिल्कुल पसंद नहीं है। आई नो दैट देर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ जेडबल इन नीट एस्पिरेंट्स। मुझे ये फीलिंग बहुत अच्छे से पता है कि हम इंडिया की मोस्ट टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं। आई नो कि हमारे सामने कई सारे प्रॉब्लम्स हैं कि टेस्ट में नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे घर वाले भी ये सोच रहे होंगे कि तुम आईआईटीज एनआईटीज एम्स तक पहुंच पाओगे कि नहीं। तुम्हारे फ्रेंड्स टॉप कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो तुम खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। पूरा 11th वेस्ट हो गया है, ढेर सारे बैकलॉग्स है लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। तुम्हें कोई अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा, कोई अच्छे से टीचर्स नहीं मिल रहे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, नहीं प्रॉब्लम्स तो है, बट ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में तुमने तब नहीं सोचा था जब तुमने जेडबल और नीट को एज अ करियर के लिए चूज किया था। तब नहीं पता था जब तुमने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली की आंखों में ये सपना भरा था कि हाँ मैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाके पढ़ाई करूंगा और करूंगी। तब नहीं पता था जब तुमने अपनी प्रिपरेशन को जस्ट स्टार्ट किया था। तुम्हें पहले से ही पता था कि जेडबल एंड नीट का सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है और उसमें भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाके पढ़ाई करना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी तुमने तब ये सोचा था कि यस आई विल डू इट एंड आई विल मैनेज इट। तुमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाके रहूंगी, एडमिशन लेके रहूंगी और पढ़ाई करके रहूंगी। तो फिर अब क्यों ये सब सोच रहे हो जब तुम अपनी जर्नी के 50% तक पहुंच गए हो। जब तुम 50% तक आ चुके हो तो थोड़ी सी हिम्मत रख के बाकी का 50% भी पूरा कर ही दो ना। तुम ये सब सोच रहे हो कि मेरे कितने सारे बैकलॉग्स है, कैसे कवर होगा सब, बट अभी भी 50% टाइम तो बचा है ना। मैं तो सिर्फ एक बात मानती हूँ कि हम तब तक नहीं हारते जब तक हम अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते। एंड आई नो दैट कि हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि जब तुम अपने लाइफ में इतना सारा सेक्रीफाइस करके यहाँ तक पहुँचे हो तो थोड़ा सा और सेक्रीफाइस कर लो एंड गिव योर 100% गाइज। डोंट गिव अप, क्योंकि 2 साल बाद तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो आज मैं अपने ड्रीम कॉलेज में होता। अगर मैंने गिव अप नहीं किया होता तो भले ही मुझे आईआईटी एनआईटी और एम्स ना मिलती बट कम से कम मैं गवर्नमेंट कॉलेज में तो होता ही। अगर तुमने सोच ही लिया है कि मुझे कुछ भी करके मेरी ड्रीम कॉलेज में जाना है, सो नो मैटर कि कितने बैकलॉग्स है, कितने प्रिपरेशन हुई है, कितनी बाकी है। अगर तुमने सोच लिया है कि मैं अपना 100% दूंगा एंड लास्ट तक मेहनत करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है, कितने बैकलॉग्स है। सिर्फ 6 महीने भी बचे हैं ना, फिर भी तुम्हारे पास प्रिपरेशन के लिए वक्त तो है ना। कितने मार्क्स आ रहे हैं दैट डजंट मैटर। तुम्हें टीचर्स क्या कह रहे हैं, रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, तुम्हारे घर वाले क्या कह रहे हैं, वो सब भूल जाओ। तुम क्या कह रहे हो वो अपने आप को सुनो, अपने आप की सुनो, क्योंकि जब तक तुम खुद से हार नहीं मानोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। सबका काम है कहना, उनको जो कहना है वो कहने दो, लेकिन तुम सिर्फ अपने आप की सुनो। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दो जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं। इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ अपने आप पे और अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना होगा।
क्योंकि ये टाइम पे अगर तुमने अपने आप को संभाल लिया ना तो तुम 100% अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचोगे। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो अपने आप को पूछो कि गलतियां कहाँ हो रही है और उसे कैसे सुधारे। पर बस गिव अप मत करना, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम नहीं है। और ये डिसाइड करो कि मॉक टेस्ट में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसे एनालाइज करके फाइनल एग्जाम में उससे कई ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। बस तुम्हें गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है।